बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। प्रियंका नहीं ये आंधी है, सचमुच इंदिरा गांधी है, ऐसे ही अनेकानेक नारों से स्वागत हुआ लखनऊ में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान। प्रियंका गांधी का प्रियंका गांधी, आंधी, इंदिरा गांधी ये महज तुकबंदी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में, खासतौर पर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इंदिरा गांधी का एक खास संदर्भ है जिसे समझना आवश्यक है। सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो ये कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय की जो शुरुआत हुई थी 25 जून 1975 को, उसकी लेखिका भी इंदिरा गांधी थी बतौर प्रधानमंत्री। फिर जब सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्षी पार्टियों की जो सरकार बाकी राज्यों में होती हैं, उनका फेरबदल भी इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, ऐसी बात लोग मानते हैं। 80 में वापसी के बाद, जब सत्ता में वापसी हुई थी 1980 के बाद इंदिरा गांधी की, उस समय एनटीआर का सत्ता से बेदखल किया जाना आंध्र प्रदेश में भला कौन भूल सकता है। ऐसे ही कुछ राज्यपालों के परिवर्तन की भी बात की शुरुआत इंदिरा गांधी ने ही की थी। 70 के दशक में एक और बात हुई थी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। दिस फ्रेज वाज एडेड टू द पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स। समर्पित अफसरशाही की संकल्पना का सृजन भी 1970 में इंदिरा गांधी के दौरान ही हुआ था, जो अब एक विकराल रूप ले चुका है। लेकिन इंदिरा गांधी का एक दूसरा पक्ष भी है, एक सशक्त, दमदार प्रधानमंत्री। शायद सबसे मजबूत कदम किसी भी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र भारत में उठाया था, वो था 1971 में बांग्लादेश युद्ध। पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी ही थी। बल्कि अमर दीदी, तुम्हार दीदी, इंदिरा दीदी, पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना से लेकर पश्चिमी बंगाल तक ये नारे गूंज रहे थे इंदिरा गांधी के समर्थन में। उससे पहले भले ही कांग्रेस के दिग्गजों ने नेहरू जी और शास्त्री जी के जाने के बाद, चाहे वो कामराज हो, एस निजलिंगप्पा हो, नीलम संजीवा रेड्डी हो, मोरारजी देसाई हो, इन लोगों ने नेहरू की बेटी गूंगी गुड़िया के रूप में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने दिया था, ताकि इंदिरा गांधी उनके कब्जे में रहे। लेकिन देखिए कितनी मजबूती दिखाई इंदिरा गांधी ने, जब औपचारिक कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति के लिए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी ही पार्टी के खिलाफ इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री वीवी गिरी को खड़ा किया और वीवी गिरी जीते। तो ये सब मजबूत व्यक्तित्व की बानगी है इंदिरा गांधी की। लेकिन विस्तार पूर्वक इंदिरा गांधी का संदर्भ हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि क्या ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णायक कदम प्रियंका गांधी भी उठाने वाली हैं। क्या ये मजबूती राजनीति में कोई सशक्त कदम और महत्वपूर्ण मोड़ प्रियंका गांधी के कारण आने वाले हैं। कम से कम देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो उत्तर प्रदेश है, उसमें महागठबंधन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के महागठबंधन में कांग्रेस क्या एक बार सशक्त रूप से फिर सक्रिय होने वाली है। भले ही कांग्रेस 80 में से 20-25 सीटों की मांग कर रही हो, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में कम से कम 10-15 सीटें भी बीएसपी और एसपी अगर देने को राजी हो जाए कांग्रेस को, तो प्रियंका गांधी की बड़ी ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। तो इस साल के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी का महत्व, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको समझना हो तो जरूर देखिए प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी का इम्पैक्ट यानी प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा है। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी कांग्रेस का प्रभार सौंपने के बाद से ही इसके लक्षण दिखने लगे थे। एक प्रभाव है सत्ताधारी बीजेपी में बेचैनी, जिसके पास यूपी की ज्यादातर लोकसभा सीटें हैं। दूसरा प्रभाव है एसपी बीएसपी गठबंधन में बेचैनी, जो यूपी की ज्यादातर सीटों पर कब्जा करना चाहती हैं। तीसरा प्रभाव है कांग्रेस के भीतर जबरदस्त उत्साह, जो अब फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। सत्ताधारी बीजेपी में बेचैनी का आलम यह है कि इधर प्रियंका चुनाव मैदान में उतरी, उधर रॉबर्ट वाड्रा पर हमले तेज हो गए।
ये हमले सिर्फ ईडी या प्रवर्तन निदेशालय में वाड्रा से पूछताछ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पूछताछ के हर सवाल टीवी चैनलों पर भी पूछे जाते रहे। वही सवाल बीजेपी की ओर से कांग्रेस के लिए भी दागे जाते रहे। इस विषय पर बीजेपी के कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। प्रियंका पर निशाने अलग अलग तरीके से भी लगाए जा रहे हैं। कभी ड्रेस पर टिप्पणी तो कभी परिवारवाद और वंशवाद का सवाल। सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रियंका के रोड शो के बाद से एसपी बीएसपी के तेवर कांग्रेस के लिए बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। एसपी नेता अखिलेश यादव को कहना पड़ा है कि कांग्रेस भी एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल है। हालांकि अभी इस वक्तव्य का मतलब समझना बाकी है। फिर भी बीएसपी भी शायद ही ऐसे किसी प्रस्ताव का विरोध करे। वजह यह है कि एसपी बीएसपी को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने को उतरी तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होने वाला है। प्रियंका के आने से कांग्रेस में उत्साह है। इसकी वजह है कि कांग्रेस के लिए अचानक इज्जत बढ़ गई है। सहयोगी दलों का रुख बदल गया है। चुनाव पूर्व पूर्वानुमानों में एसपी बीएसपी गठबंधन को 55 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलती दिखलाई गई हैं। प्रियंका के चुनाव मैदान में उतरने के बाद यह आंकड़ा गिरेगा। ऐसे में एसपी बीएसपी को दोबारा यह सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर 15 सीटें कांग्रेस को तालमेल में दे दी जाएं तो परफॉर्मेंस गिरने के बजाय और सुधर सकता है। वहीं कांग्रेस 20 से 25 सीटों की मांग पर अड़ी है। चुनावी प्रेक्षक भी मानते हैं कि अगर एसपी बीएसपी के साथ कांग्रेस का महागठबंधन हो गया तो आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी के लिए यूपी में एक सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में 50% से ज्यादा वोट पाने वाली बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वैसे ही नतीजे बाकी सीटों पर भी सामने आएंगे। खुद प्रियंका के लिए यह बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी कि वह चुनाव मैदान में उतरते ही महागठबंधन के सपने को साकार कर दिखलाएंगी। कांग्रेस के लिए चुनावी जीत तो इस समीकरण के सामने उनके चरण चूमेगी ही, यानी चुनाव से पहले ही जीत का आभास वह करा चुकी होंगी। अगर प्रियंका यूपी में महागठबंधन की वजह बनी तो देश का चुनावी परिदृश्य भी बदल जाएगा। अब तक माना जा रहा था कि यूपी में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी यह देखने की कोशिश की जा रही थी और इस आधार पर यह सोच सामने आ रही थी कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला सकेगी। मगर जैसे ही यूपी में महागठबंधन होगा तो यूपी में बीजेपी के सफाया होने की खबर देश में हावी होने लगेगी। इसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी पर भी पड़ेगा, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है। सोच बदलने का असर देशव्यापी होगा। प्रियंका गांधी अगले 10 दिनों में महागठबंधन का तोहफा देने जा रही हैं कांग्रेस को। प्रियंका के आने से बीजेपी को यही डर सता रहा है। वैलेंटाइन वीक में रोड शो शुरू कर प्रियंका ने कांग्रेस को यूपी में सबका वैलेंटाइन बना दिया है। कम से कम एसपी बीएसपी का नजरिया तो जरूर बदल दिया है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.